दोस्तों, अगर आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा है तो आप अणु और परमाणु से जरूर परिचित होंगे। अणुओं से भी जो छोटे कण होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु बेहद ही सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु किसी भी पदार्थ के गुणधर्म को परमाणु काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अगर परमाणु ढांचे का जब हम अध्ययन करते हैं तो मूल रूप से हमें तीन कण देखने को मिलते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसके बाहरी कक्ष में स्थित होते हैं, वहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु नाभिक के भीतरी हिस्से में स्थित होते हैं। तो इस वीडियो में चलिए आज हम प्रोटॉन के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, प्रोटॉन जो होता है मूल रूप से एक धन आवेशित कण है और प्रोटॉन के जो खोजकर्ता थे वे थे सर रदरफोर्ड। सर रदरफोर्ड ने 1920 में प्रोटॉन का खोज किया था। सर रदरफोर्ड ने जब सोने के धातु के परतों पे जब अल्फा किरणों का छिड़काव किया तो बेहद आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले और कहीं न कहीं एक नए प्रकार की कण की उत्पत्ति हुई, जिसकी आवेश की बात की जाए तो पूर्ण रूप से एक धन आवेशित कण थे। दोस्तों, हालांकि इसके विषय में कुछ कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1886 में कहीं न कहीं गोल्डस्टीन सर ने भी कहीं न कहीं दुनिया के सामने ऐसे ही कण की एक परिकल्पना रखी थी। हालांकि उसे पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर सके और सर रदरफोर्ड ने इसे कहीं न कहीं प्रमाणित करके दुनिया के सामने इसके विषय में काफ़ी हद तक दिखाया। इस वजह से कहीं न कहीं खोजकर्ता के तौर पे रदरफोर्ड का नाम ज़्यादा सामने आता है। अगर प्रोटॉन की आवेश की बात करते हैं तो पूर्ण रूप से एक धनावेशित कण है जिसका आवेश समय प्राप्त होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोस्तों, वहीं पे अगर प्रोटॉन की द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1840 गुना ज़्यादा है। वहीं पे न्यूट्रॉन के मुकाबले भी प्रोटॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते इससे। दोस्तों, प्रोटॉन जो होता है मूल कण की श्रेणी में गिना जाता है, अर्थात इसे मूल परमाणु कण भी मान सकते हैं। हालांकि प्रोटॉन भी कहीं न कहीं अस्थायी कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो होता है मूल रूप से 3 अस्थायी कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्वार्क कहते हैं, जिसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और इसमें एक डाउन क्वार्क होता है। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज के पहले कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था। हालांकि कहीं न कहीं इसके खोज होने के बाद कई चीज़ें परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। दोस्तों, प्रोटॉन से कहीं न कहीं हमें किसी भी तत्व के जो परमाणु संख्या के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि अगर उदाहरण के लिए जैसे अगर हम हाइड्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो हमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या ज्ञात है कि 1 है, अर्थात हाइड्रोजन के जो उसके सेंटर होता था, उसके न्यूक्लियस के जो केंद्रक होता है उसमें उसका जो प्रोटॉन की संख्या है कहीं न कहीं 1 है। इस वजह से उसकी परमाणु संख्या भी 1 है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों प्रोटॉन का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात प्रोटॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रथम। आप इसे समझ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आप प्रोटॉन के विषय में काफ़ी हद तक बहुत चीज़ समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।